हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज। यह सीरीज जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष घटनाक्रम संग्रह की कड़ी में झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज का तीसरा अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, डिजिटल उड़ान नामक डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत निम्न में से किस कंपनी के द्वारा की गई है? ए. जियो, बी. बीएसएनएल, सी. भारती एयरटेल, डी. वोडाफोन आइडिया। सही जवाब है जियो। रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ साझेदारी कर डिजिटल उड़ान नामक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। जियो के डिजिटल उड़ान अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को लोगों को जियो फोन के फीचर्स, फेसबुक इस्तेमाल करने का तरीका, तमाम तरह के एप्स को इस्तेमाल करने का तरीका तथा इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए जाएंगे। जियो के इस अभियान के तहत यूजर्स को ऑडियो और वीडियो माध्यम के जरिए 10 भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झारखंड की किस गायिका को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए. शिल्पा राव, बी. बसंती देवी, सी. सुमन गुप्ता, डी. चंदन तिवारी। सही जवाब है चंदन तिवारी। बोकारो की प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका रेखा तिवारी की पुत्री चंदन तिवारी को राष्ट्रपति की ओर से बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 40 साल से कम आयु के लोगों को प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय विनिर्माण संयंत्र निम्न में से कौन है? ए. JSPL रायगढ़, बी. सैमसंग इंडिया नोएडा, सी. टाटा स्टील कलिंगनगर, डी. अशोक लेलैंड रांची। सही जवाब है टाटा स्टील कलिंगनगर। टाटा स्टील कलिंगनगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय विनिर्माण संयंत्र बन गया है। अगला सवाल, महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? ए. कोची, बी. जयपुर, सी. मुंबई, डी. रायपुर। सही जवाब है कोची। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल स्टार्टअप मिशन KSUM कोची में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन KSUM द्वारा राष्ट्रीय महिला नेटवर्क और भारतीय उद्योग परिसंघ की के साथ मिलकर किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी का विकास मतलब डेवलपिंग एन इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है। अगला सवाल, केंद्र सरकार की गवाह संरक्षण योजना 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए. ओडिशा, बी. राजस्थान, सी. तमिलनाडु, डी. पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना 2018 को लागू कर दिया है। ओडिशा इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि पूर्ण रूप से निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अगला सवाल, किस देश ने अपने यहां से उड़ान भरने वाली सभी विदेशी उड़ानों पर इको टैक्स लगाने का ऐलान किया है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. जापान, डी. सिंगापुर। सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने उसके यहां से उड़ान भरने वाली सभी विदेशी उड़ानों पर 18 यूरो मतलब करीब 1385 रुपये का इको टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अगला सवाल, बांस कारीगर मेला 2019 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए. ओडिशा, बी. महाराष्ट्र, सी. झारखंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है
झारखंड। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस के अवसर पर झारखंड के दुमका में 2 दिवसीय बांस कारीगर मेला 2019 का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में स्वीडन, दुबई, नॉर्वे, अबू धाबी और यूरोपीय कंपनियों के खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम झारखंड में बांस से संबंधित स्थायी उत्पादों के विकास के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का पहला अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है? ए. स्पेन, बी. जापान, सी. जॉर्डन, डी. बेलारूस। सही जवाब है जॉर्डन। जॉर्डन के अकाबा में दुनिया का पहला अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा के द्वारा झारखंड के किस जिले में राज्य के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है? ए. रांची, बी. देवघर, सी. पलामू, डी. धनबाद। सही जवाब है देवघर। झारखंड सरकार ने देवघर जिले में राज्य के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जिसके तहत इस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। अगला सवाल, पहली बार पूजा के लिए खोला गया 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर शिवाला तेजा सिंह मंदिर निम्न में से किस देश में अवस्थित है? ए. कंबोडिया, बी. बांग्लादेश, सी. पाकिस्तान, डी. इंडोनेशिया। सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर शिवाला तेजा सिंह मंदिर को बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। अगला सवाल, भारतीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को व्यवसाय हेतु अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किस कंपनी ने समर्थ नामक पहल की शुरुआत की है? ए. अमेजॉन, बी. स्नैपडील, सी. जाबोंग, डी. फ्लिपकार्ट। सही जवाब है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने भारतीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक नई पहल समर्थ की शुरुआत की। अगला सवाल, निराश्रित बेसहारा गोवंश का पालन करने वाले किसानों को 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु देने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. उत्तराखंड, डी. उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बेसहारा गोवंश का पालन करने वाले किसानों को 30 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु देने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से निराश्रित बेसहारा गोवंश को तय प्रक्रिया के अनुसार इच्छुक पशुपालकों, किसानों या अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किया जा सकेगा। इच्छुक किसानों व पशुपालकों के खाते में डीबीटी के जरिए 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। अगला सवाल, डेनमार्क में आयोजित डाना कप अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड प्रदान किया गया? ए. सोनी मुंडा, बी. लक्ष्मी कुमारी, सी. संध्या टोप्पो, डी. अनिता कुमारी। सही जवाब है अनिता कुमारी। मुंबई की झुग्गी बस्तियों और झारखंड की ग्रामीण लड़कियों से बनी भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क में आयोजित डाना कप टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑस्कर फाउंडेशन की इस टीम ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड झारखंड की अनिता कुमारी को मिला। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएं बोली जाती है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी.
नाइजीरिया। डी पापुआ न्यू गिनी। सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। वर्ष 2019 को संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे अधिक 840 स्वदेशी भाषाएं बोली जाती है। भारत 453 भाषाओं के साथ सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएं बोले जाने के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है? ए. सुनीता मिश्रा, बी. चंद्रिमा शाह, सी. नासिरा हुसैन, डी. अरुंधति माधवन। सही जवाब है चंद्रिमा शाह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की पूर्व निदेशक चंद्रिमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल, ग्रीनपीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? ए. चीन, बी. रूस, सी. भारत, डी. अमेरिका। सही जवाब है भारत। एनजीओ ग्रीनपीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश है। अगला सवाल, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ए. रांची, बी. भोपाल, सी. नागपुर, डी. अहमदाबाद। सही जवाब है अहमदाबाद। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में रांची तीसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अहमदाबाद और दूसरे स्थान पर नागपुर है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग संसाधनों के विकास पर कुल निवेश, निविदाओं की लागत, पूरी की गई योजनाएं और उपयोगिता प्रमाण आदि के आधार पर तय की जाती है। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है? ए. मसूरी, बी. कसौली, सी. मनाली, डी. रानीखेत। सही जवाब है मनाली। मनाली के पर्यटन स्थल गुलाबा में 9000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा स्काई साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है? ए. बिहार, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। सही जवाब है बिहार। बिहार सरकार ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। नए निर्देश के अनुसार सरकारी अधिकारियों को अब केवल फॉर्मल ड्रेस पहनकर ऑफिस आना होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में झारखंड की किस बालिका को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिए चुना गया है? ए. चंपा कुमारी, बी. अनिशा मुंडा, सी. सुनीता कुजूर, डी. मनीषा तिवारी। सही जवाब है चंपा कुमारी। झारखंड के गिरिडीह की 13 वर्षीय चंपा कुमारी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार अपने गांव में बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल, हर साल 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2019 की थीम क्या है? ए. भागीदारी, बी. धर्मनिरपेक्षता, सी. युवा और लोकतंत्र, डी. महिला सशक्तिकरण। सही जवाब है भागीदारी। लोकतंत्र के महत्व को याद करने के लिए हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2019 की थीम भागीदारी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी का दर्जा प्रदान किया है? ए. मंगोलिया, बी.
बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी अफगानिस्तान। सही जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री कोट्टमगिगी बत्तुलगा ने अपने भारत यात्रा के दौरान भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी का दर्जा दिया। अगला सवाल, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नामक मुहिम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ए. बाल शिक्षा, बी. नागरिक अधिकार, सी. जलवायु परिवर्तन, डी. महिला सशक्तिकरण। सही जवाब है जलवायु परिवर्तन। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के विरोध में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नामक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत स्कूली बच्चे हर शुक्रवार को अपने स्कूल छोड़कर जलवायु परिवर्तन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. झारखंड, डी. उत्तर प्रदेश। सही जवाब है झारखंड। झारखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 से 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बालिका को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंजमेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. अनिरुद्धा सोनी, बी. पायल जांगिड़, सी. अश्विनी माधोलकर, डी. माहिरा खातून। सही जवाब है पायल जांगिड़। समाज में बदलाव लाने के लिए राजस्थान की पायल जांगिड़ को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंजमेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पायल जांगिड़ को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाने के लिए किए गए प्रयासों के चलते यह सम्मान दिया गया। पायल जांगिड़ को महज 17 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए. विनय चौबे, बी. मयूर गोसाई, सी. शिवनाथ चेरो, डी. अनिमेश प्रताप सिंह। सही जवाब है विनय चौबे। राज्य के आईटी सचिव विनय चौबे को झारखंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अगला सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सामरिक पत्र इंडिया 2022 इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप का अनावरण किया? ए. बांग्लादेश, बी. न्यूजीलैंड, सी. उज्बेकिस्तान, डी. अफगानिस्तान। सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सामरिक पत्र इंडिया 2022 इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप का अनावरण किया। अगला सवाल, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने फॉरेस्ट प्लस 2.0 अभियान के तहत भारत के किन राज्यों में वन क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ए. बिहार, केरल और तेलंगाना, बी. गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सी. असम, उत्तराखंड और तमिलनाडु, डी. झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। सही जवाब है बिहार, केरल और तेलंगाना। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी तथा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फॉरेस्ट प्लस 2.0 अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय तंत्र पर आधारित प्रबंधन को बेहतर बनाने के उपाय एवं तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बिहार, केरल और तेलंगाना में वन क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी मदद प्रदान करेगा।
अगला सवाल, पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? ए. 8 जून, बी. 11 जुलाई, सी. 12 अगस्त, डी. 27 सितंबर। सही जवाब है 27 सितंबर। दुनिया भर में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 का विषय पर्यटन और रोजगार सभी के लिए बेहतर भविष्य मतलब टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी का अधिकार भारत को प्रदान किया गया है। आखिरी सवाल, केंद्र सरकार के जलमार्ग विकास परियोजना के तहत झारखंड का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल किस जिले में बनाया गया है? ए. रांची, बी. दुमका, सी. बोकारो, डी. साहिबगंज। सही जवाब है साहिबगंज। झारखंड का पहला और देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल साहिबगंज जिले में बनाया गया है। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी पर बनाए जा रहे 3 मल्टी मॉडल टर्मिनलों में से पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में 2018 में बनाया गया था। साहिबगंज स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड एवं बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा और साथ में जलमार्ग के जरिए भारत नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी भी सुलभ कराएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।